हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेशन। आज हम राइटिंग डे 1 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आप सीखोगे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है राइटिंग के लिए, राइटिंग करते हुए हमें कौन से कंसेप्ट्स के बारे में ध्यान देना चाहिए, राइटिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, हमें उनको अटेम्प्ट कैसे करना है और ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है राइटिंग का। थ्रू आउट द वीडियो आपको कोई भी अगर डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करो, साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करो। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी आप कमेंट कर सकते हो ताकि हम आप तक पहुंच सके और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम उसको इन एन इफेक्टिव मैनर हम उसको सॉल्व कर दें। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं अपने डे 1 से। इस वीडियो का बेसिकली पर्पस है कि आपको इंट्रोड्यूस कराना व्हाट इज राइटिंग, हाउ स्कोरिंग शुड बी डन, और आप अपनी राइटिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो डे 1 से। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे व्हाट इज राइटिंग। राइटिंग में बेसिकली जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपके पास राइटिंग के लिए 2 टास्क मिलेंगे। आपने 2 टास्क अटेम्प्ट करने होंगे अपने एग्जाम में, दैट इज टास्क 1 एंड टास्क 2। दोनों ही टास्क आपके लिए कंपल्सरी होंगे अटेम्प्ट करते हैं। दोनों ही टास्क को अटेम्प्ट करके आपको दोनों ही टास्क में से इंडिविजुअल स्कोर मिलेगा और उसके बाद वहां पे आपका राइटिंग का स्कोर कंसिडर होगा ओवरऑल के लिए। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक राइटिंग। राइटिंग में बेसिकली वहां पे क्या होगा, जस्ट एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। टास्क 1 और एक होगा आपके पास टास्क 2। टास्क 1 अनदर इज टास्क 2। आउट ऑफ 9 आपको राइटिंग में से स्कोर मिलेगा, आउट ऑफ 9, और दोनों ही टास्क आपको वहां पे अटेम्प्ट करने कंपल्सरी होंगे। सबसे पहले वहां पे टास्क 1 को अटेम्प्ट करोगे। आउट ऑफ 9 ये जो स्कोर होगा ये आपको 3 में से मिलेगा। आउट ऑफ 3 आपको आपका टास्क 1 का स्कोर मिलेगा और ऐसे ही आउट ऑफ 6 आपको आपके टास्क 2 का स्कोर मिलेगा। टाइम लिमिट होगी आपके पास वहां पे 60 मिनट्स। विद इन 60 मिनट्स आपको दोनों टास्क अटेम्प्ट करने हैं। 20 मिनट्स हम लगाएंगे टास्क 1 को और 40 मिनट्स हम देंगे अपने टास्क 2 को। टाइम लिमिट के साथ साथ आपको अपने वर्ड्स पे भी ध्यान रखना है। टास्क 1 में आप लोगे 150 वर्ड्स और आप इसको एग्जैजरेट कर सकते हो नियरली 175। ऐसे ही टास्क 2 250 वर्ड्स की आपके पास लिमिट है, आप इसको 275 टू 285 वर्ड्स तक सम अप कर सकते हो। टाइम का ध्यान रखना है, वर्ड्स का ध्यान रखना है, टास्क को ओवर लेंथ नहीं करना, टास्क को अंडर लेंथ नहीं करना, क्योंकि दोनों में ही आपका स्कोर कट सकता है। इसी के साथ साथ अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज टास्क 1। टास्क 1 में बेसिकली आपके पास 6 to 7 टाइप्स हैं। हमें सारी ही टाइप्स को स्टडी करना पड़ेगा और उनमें से कोई भी एक टाइप आपको एग्जाम में आएगी। अब हम 1 by 1 अपनी टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट इज लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम, एंड देन वी आर हैविंग अवर लास्ट मैथ। ओके, ये 6 टाइप्स है हमारे पास, यही आपको प्रिपेयर करनी है। इनमें से कोई एक आपको टाइप आएगी एग्जाम में और वो आपके लिए मैंडेटरी होगी उसको अटेम्प्ट करना। अब नेक्स्ट वीडियोस में, अब इसके अपकमिंग जो वीडियो है इसमें हम स्टडी करेंगे कि इनको डिफरेंट डिफरेंट वे से अटेम्प्ट कैसे करते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन मोटिव है कि अब 1 by 1 हम सभी टाइप्स का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। व्हाट इज लाइन ग्राफ, व्हाट इज बार ग्राफ, हाउ इट शुड बी अटेम्प्टेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड डायग्राम। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है हमारा लाइन ग्राफ। अब हम स्टार्ट करेंगे लाइन ग्राफ क्या है, लाइन ग्राफ को देखना कैसे है, कैसे पता चला आपको लाइन ग्राफ के बारे में टॉपिक आया है। चलिए देखिए, सबसे पहले लाइन ग्राफ में बेसिकली आपके पास क्या होगा, आपको ना इस तरह से एक लीनियर चार्ट दिया होगा, जिस तरह से हमने ऑलरेडी अपने स्कूल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इनको अटेम्प्ट किया होगा। आपको डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट रीड करना है। The given graph shows the household recycling rates. Recycling के बारे में आपको टॉपिक है in 3 different countries during 2005 and 2015। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने रिसाइकलिंग का जो मेन टॉपिक है इसको हमने फॉर्मेट में लेके आना है और ये जो ग्राफ हमें यहाँ पे गिवन है इसको साथ में अटेम्प्ट करते हुए बताना है कि किस साल में कितनी रिसाइकलिंग हुई, किस कंट्री में, उसके अगले साल पे वह ड्रॉप कर गया, इंक्रीज हो गया, उसमें क्या चेंजेस आए। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है। हमने सारा अपना जो टास्क 1 होता है उसको 150 वर्ड्स में डिस्कस करना है, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस करा कि हमारे पास इसमें लिमिट होगी कि हमने इसमें 150 वर्ड्स को कंसिडर करना। बस ये जो हमारे पास 150 वर्ड्स होंगे हमने इसको एक फॉर्मेट में लेके आना है,
वो फॉर्मेट हमारे पास ये है। इस वीडियो में तो डे 1 में तो हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि फॉर्मेट क्या है, डे 2 से हमने आगे स्टार्ट करना है कि हमने इनको अटेम्प्ट कैसे करना होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ओवरऑल बनना है बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। जो आपको ये ग्राफ दिया होगा, आपने अपने ग्राफ को इन 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स में इंट्रोड्यूस करना, उससे आपका पूरा टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली देखेंगे कैसे हम अपने बार ग्राफ को, आपको फ्रांस कंट्री दी हुई है, फ्रांस कंट्री में 2005 में आपको डाटा दिया हुआ है 50% रिसाइकलिंग का जो रेट है वो फ्रांस में देखा गया था 2005 में। उसके बाद ये कंटिन्यूसली यहाँ से ड्रॉप होता हुआ 2013 में पहुंच गया। देयर वाज अ ग्रेजुअल ड्रॉप दैट वाज सीन इन इट टिल 2013। आफ्टर दैट इट अगेन इंक्रीज। हमने ये जो यहाँ पे इतना था, उसके बाद ड्रॉप आया, देन इट अगेन इंक्रीज। इस इंक्रीज को डिक्रीज को विटनेस करते हुए हमने अपने यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ्स को लिखना होता है। जब आप इन तीनों कंट्रीज के डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे बॉडी अपने पैराग्राफ में इंक्लूड कर लोगे, आपका वहाँ पे टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली लाइन ग्राफ में आपको इन द फॉर्म ऑफ दीज लाइंस आपको आपका जो टास्क होता है वो गिवन होता है और जिसकी आपने बाद में इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टाइप हमारी है। उससे पहले जस्ट एक सैंपल देखेंगे कि हमारे पास लाइन ग्राफ होता कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनेगी, फिर आपने ओवरऑल लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। बेसिकली आप देखो, सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। आपके पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, द गिवन ग्राफ शोज। ग्राफ को आपने ऊपर बता देना है अपनी इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट आप वहां पे बनाओगे ओवरऑल। ओवरऑल का बेसिकली पर्पज होता है कि आपने हाईएस्ट और लोएस्ट को विटनेस करना होता है इन ड्यूरिंग द इयर्स कि कहाँ पे हाईएस्ट है, कहाँ पे लोएस्ट। उसके बाद आप अपना बॉडी पैराग्राफ 1 बनाओगे, उसके बाद आपका आएगा बॉडी पैराग्राफ 2, और इस तरह से आप विद इन 150 to 175 वर्ड्स में अपने टास्क को सम अप कर दोगे और इतनी लेंथ में ही आपका जो टास्क होगा वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप जो है हमारी बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम स्टडी करेंगे बेसिकली कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ बार ग्राफ होता है। एक होता है हमारे पास वर्टिकल और एक अभी हम इसके बाद स्टडी करेंगे जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। बेसिकली फर्क ज्यादा इनमें कोई नहीं है, बस बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा बदल गया। जो पहले हम अपने लाइन ग्राफ में लाइंस के थ्रू डाटा को इंटरप्रेट कर रहे थे, उसी डाटा को अब हमने इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ देखा। बेसिकली सबसे पहले फॉर्म स्टेटमेंट रीड करेंगे। द वर्टिकल बार ग्राफ शोज द चेंजेस इन द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद कार्स। इसके ऊपर हमारा टास्क है, किसी के पास नो कार, 1 कार, 2 और मोर कार्स। बेसिकली देखना कैसे है कि 1971 में 45 to 50 अप्रोक्सीमेटली 47% हमारे पास हाउसेज हैं, हाउस होल्ड हैं जिनके पास नो कार। 1981 में ये यहाँ से ड्रॉप कर गया, उसके बाद देन अगेन इट ड्रॉप, आफ्टर अगेन इट ड्रॉप। तो ये यहाँ पे हमने एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट विटनेस करा। बस इस डिक्रीजिंग ट्रेंड को बताना हमारा अपना मेन टास्क होगा। ऐसे ही हमारे पास हैं जिनके पास एक कार है। पहले 1971 में 35 हमारे पास परसेंटेज है, देन इट इंक्रीज, हाउएवर इन 1991 इट इंक्रीज, देन इट अगेन ड्रॉप। तो इंक्रीज डिक्रीज को बार ग्राफ की हेल्प से बताना हमारा इसमें हमारा मेन टास्क होगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ एक टाइप है जिसपे हमने अपने डाटा को इंटरप्रेट करना। फॉर्मेट इसमें भी हमारा सेम होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनानी है, देन यू राइट ओवरऑल, आफ्टर दैट BP1 एंड BP2। बॉडी पैराग्राफ को हम जनरली हम राइटिंग टास्क में BPs कह के कंसिडर करते हैं, BP1 एंड BP2। फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सेम है, साथ साथ में नोट जरूर करते जाना। इसके साथ साथ अभी हमने स्टडी करा वर्टिकल बार ग्राफ। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास एक टाइप होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, इट इज इन हॉरिजॉन्टल इन नेचर। ज्यादा फर्क नहीं है, पहले जो बार ग्राफ हमें वर्टिकली गिवन था, अब हमने उस बार ग्राफ को थोड़ा सा उसकी सिमेट्री चेंज करी और वो बार ग्राफ जो है अब हमारे पास इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया। जर्मन में आपको डाटा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ परसेंटेज, इन लोगों की इस एज ग्रुप की परसेंटेज गिवन है कि उनके पास ये एजुकेशन है एट हाई स्कूल लेवल। जर्मन, USA, रशिया, साउथ कोरिया, ब्राजील, चाइना और इधर आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स गिवन है। इस एज किस कंट्री में किस एज ग्रुप के पास कौन सा लेवल है एजुकेशन का, उसको इंटरप्रेट करना हमारा बार ग्राफ का मेन काम है। कि जो डाटा को पहले हम वर्टिकली इंटरप्रेट कर रहे थे, उसी डाटा को हमने इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इंटरप्रेट करना। ज्यादा फर्क नहीं है, जिस तरीके से आपने अपना लाइन ग्राफ को अटेम्प्ट करना है, सेम उसी फॉर्म में आपने अपने बार ग्राफ को भी अटेम्प्ट करना। उम्मीद करती हूँ आपको एक बार डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई होगी।
कि लाइन ग्राफ क्या है और हमारे पास बार ग्राफ क्या है। ऐसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है, वो है हमारी टेबल चार्ट। ये भी सेम है, बस डाटा को इंटरप्रेट करने का थोड़ा सा हमारा जो तरीका है वो इसमें बदल जाएगा। देखिए, द टेबल बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज ऑस्ट्रेलियन फैमिली इन 1991 एंड 2001। हमने पीछे देखा कि लाइन ग्राफ में बहुत सारे साल है, बार ग्राफ में भी बहुत सारे साल है। अब टेबल में हमने क्या चीज नोटिस करी कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही साल है, डिफरेंट आइटम्स हैं जिनके ऊपर खर्चा हो रहा है और हमें डिफरेंट 2 ईयर्स बताए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आपको सिर्फ 2 साल दिए हुए हैं, अब आपने वो सिर्फ 2 साल का डाटा इसमें इंटरप्रेट करना है, अपनी तरफ से कोई डाटा हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फूड के ऊपर पहले इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ खर्च हुए, उसके अगले साल में ये डिक्रीज हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर में पहले 75 था, फिर ये 120 पर इंक्रीज हो गया, ये 30 है, यहाँ से ड्रॉप कर गया, देन इट इंक्रीज, पहले 70 था, फिर 35 करके ड्रॉप कर गया, 250 हल्का सा यहाँ से बढ़ गया। ये इंक्रीज डिक्रीज को विटनेस करना, इसमें हमारा बेसिकली टेबल का मोटिव होता है कि इस साल में इतना हुआ, उसके अगले साल में इतना हुआ। फॉर्मेट इसका भी हमारा सेम है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बनाओगे, फिर आपने ओवरऑल बताना है, फिर BP1 और फिर BP2। अब पेपर पे आपके डिपेंड करेगा कि आपको जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में उसमें 2 साल है, 3 साल है, कितने साल है। अभी हमने टेबल करा जिसमें हमारे पास 2 साल है, अब ये इसमें थोड़ी और इसमें वैरायटी आ गई। साल आपको 2 गिवन है, पर उन 2 सालों के बीच में ना आगे फर्दर डिफ्रेंसिएशन आ गई, इधर भी कैटेगरीज गिवन है और ऊपर साल के बीच में भी आपके पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। फर्क ज्यादा कोई नहीं है, आपके सिर्फ 1 साल से अगले साल पे वहां पे जाने की कोशिश करना है। 2005 में स्कूल ए की अगर मैं बात करूं उसका डाटा 22 था, उसके बाद 2015 में स्कूल ए का डाटा यहाँ से हल्का सा इंक्रीज कर गया। हैंडराइटिंग के लिए 2005 में स्कूल ए का डाटा 28 था, ये आपका अगले साल 2015 में जाके कांस्टेंट रह गया। पहले 30 था स्पेलिंग के लिए, फिर उसके बाद ये 25 यहाँ पे ड्रॉप कर गया। बस ये इंक्रीज डिक्रीज को साल के हिसाब से बताना आपका टास्क होगा। पहले स्कूल ए खत्म करेंगे, फिर अपना स्कूल बी स्टार्ट करेंगे। स्कूल बी में पहले 8 था रीडिंग के लिए डाटा, फिर यहाँ से स्कूल बी में 9 हो गया, ये बढ़ गया। 7 कांस्टेंट रह गया, 5 to 10 ये आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ पे पहले 11 था, यहाँ पे भी इंक्रीज, 14 माइनर इंक्रीज, ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट रह गया। ये 6 था, यहाँ पे इसका ये डाटा डबल हो गया। तो इस तरह से हम अपने सारे डाटा को इंटरप्रेट करते जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी तरीका आ सकता है आपको कि डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड है, बस आपने साल के हिसाब से अपने डाटा को वहां पे बताते जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है हमारे पास पाई चार्ट। साथ साथ में आप नोट जरूर करते जाना, वीडियो को पॉज करो, साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करो, टाइप कौन सी है। फिर भी कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप हमें नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेरी है उसको ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टाइप है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सर्कुलर चार्ट गिवन होते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। पहले डाटा लाइन में देखा, फिर डाटा बार में देखा, फिर टेबल में आ गया। अब सेम डाटा वही होगा, बस वो डाटा ना आपको इन सर्कुलर चार्ट्स की फॉर्म में आ जाएगा। यूजर्स के प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं सोशल मीडिया को। सबसे पहले फेसबुक, 2000 में फेसबुक का डाटा, 2011 में फेसबुक का डाटा था 59, 2012 में जाके ये डाटा ड्रॉप कर गया, 2013 में ये आगे फर्दर ड्रॉप कर गया। बस पहले साल में इतना, अगले साल में इतना, अगले साल में इतना, इस चीज को एक्सप्लेन करना हमारा पाई चार्ट वहां पे बताएगा। फिर ऐसे ही ट्विटर की प्रेफरेंस दी हुई है, पहले साल में 21, फिर इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद फर्दर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज डिक्रीज या फिर इंक्रीज डिक्रीज, कोई भी ट्रेंड के साथ आपको वहां पे डाटा आ सकता है। अगर मैं गूगल प्लस की बात करूं, पहले गूगल प्लस का डाटा 5%, फिर 10%, इसका यहाँ पे डबल हो गया, फिर 14%, फिर इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हम अपना डाटा को वहां पे बताते जाएंगे। डिपेंड करेगा आपको वहां पे कितने साल आए हैं और अपने डाटा को आप किस तरीके से बताओगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं साथ में इसकी। पहले हमने करा कि हमारे पास 3 साल थे, अब हम देखेंगे जब हमारे पास 2 साल का डाटा आएगा। अब पहले साल में इतना है, फिर अगले साल पे इतना है, पहले साल में अगली कैटेगरी पे इतना बना, फिर दूसरी कैटेगरी पे इतना। ग्राफ आपको बता रहा है एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, एवरेज दिया हुआ है, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर गिवन है, कोई भी एक कंट्री दी हुई है और आपको उसके साथ डिफरेंट ईयर्स टू बताए हुए हैं। करना क्या है, हाउसिंग में एक्सपेंडिचर पहले कितना था हमारा 72.1, फिर उसके बाद हाउसिंग का जो एक्सपेंडिचर था वो ड्रॉप कर गया सिग्निफिकेंटली। बस ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करना, इसमें हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन होगी।
हेल्थ और केयर पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था पहले 2.4, हाउएवर बाद में हो गया हमारा 4.5। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को, आप किसी भी ऑर्डर में अपनी कैटेगरी को पिक करोगे और आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लेन करते हुए अपने टास्क को अटेम्प्ट करोगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, फॉर्मेट इसका भी हमारा सेम होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ओवरऑल, फिर BP1, फिर BP2। एक हम अच्छे से समझेंगे और हमारी उसी के साथ हमारी जो 3 टाइप्स होंगी वो प्रिपेयर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे मैप। सबसे पहले हमने देखा लाइन, फिर बार, फिर टेबल, फिर फाइल, वो 4 अलग हैं। अब जो 2 टाइप्स आगे आएंगी, अब हम पहले देखेंगे मैप, व्हाट इज मैप, देन व्हाट इज डायग्राम। ये दोनों ही टाइप थोड़ी सी डिफरेंट हैं, आपस में कोई इनमें रिलेशन नहीं है, दोनों ही आपको सेपरेटली स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैप। नाउ व्हाट इज मैप? मैप में बेसिकली क्या होगा कि आपको 2 डिफरेंट पीरियड्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल 1998 एंड 2005। 1998 में वो जगह ऐसी थी, 2005 में वो जगह ऐसी हो गई। इन बिटवीन कौन से चेंजेस आए, पहले क्या था, बाद में क्या बन गया, पहले जगह खाली थी, अब जगह पे यह चीज नहीं आई है। तो ये चेंज को विटनेस करना हमारा मैप होता है। अब हमने मैप में बताना कैसे, फॉर एग्जाम्पल पहले बहुत सारी ट्रीज लगी हुई थी वहां पे 1998 में, बाद में ट्रीज को कट कर दिया गया, अब कम नंबर ऑफ ट्रीज है। पहले ट्रीज ज्यादा है, बाद में नंबर ऑफ ट्रीज कम है, तो इसको लाइन में लेके आना, कौन सी डायरेक्शन में है, टेंस कैसे यूज करा, तो उसको लिखना हमारा मैप डिफाइन करता है। उसके बाद पहले यहाँ पे रिवर थी, लेकिन 2005 में यहाँ से रिवर को हटा दिया गया और वहां पे रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किया गया। पहले रिवर है, बाद में रेजिडेंशियल एरिया है, वो बताएंगे। फिर ऐसे ही पहले साइकिल पाथ था यहाँ पे 1998 की अगर मैं बात करूँ, हाउएवर 2005 में साइकिल पाथ को हटा के वहां पे एक रोड डेवलप किया गया। सेंटर में पहले पोस्ट ऑफिस था, बैंक था, लेकिन 2005 में इसको चेंज करके सारे को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, शॉपिंग सेंटर। जिस तरह से आप यहाँ पे सेंटेंसेस देख रहे हो कि पोस्ट ऑफिस एंड बैंक वर्ड सीन इन द मिडल, बोथ वर कन्वर्टेड इनटू अ शॉपिंग सेंटर। इस तरह से हमने अपने सेंटेंसेस को यूज करते हुए मैप में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को बताना होता है। इसी के साथ एक और एग्जांपल, इस तरह से थोड़ी पिक्चर में भी आ सकता है या फिर आपको इस तरह से भी वो आ सकता है कि मैप आपके पास होता क्या है। फिर से देखो, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, आपको 1998 दिया हुआ है, 2005, दोनों पास्ट पास्ट। ऐसे ही आपको 1920 का डाटा दिया हुआ है और एक आपको टुडे का बताया हुआ है कि 1920 में वो जगह ऐसी थी, हाउएवर टुडे में इनमें यहाँ पे चेंजेस आए। पहले यहाँ पे सिर्फ पॉन्ड था, बाद में इसकी जगह चिल्ड्रन एरिया आया। पहले हमारे पास यहाँ पे रोज गार्डन था, रोज गार्डन की जगह बाद में कैफे आया। पहले यहाँ पे सीट्स थी, प्रेजेंट में सीट्स को यहाँ से हटा दिया गया, ग्लास हाउस की जगह ये वाटर फीचर आ गया। पहले एल्डन स्ट्रीट यहाँ थी, बाद में भी एल्डन स्ट्रीट यहाँ थी। एंट्रेंस भी पहले वही थी, एंट्रेंस बाद में भी वही है। पहले सेंटर में सिर्फ हमारे पास फाउंटेन था, लेकिन बाद में फाउंटेन की जगह रोज गार्डन आया और रोज गार्डन के साइड्स पे नई सीट्स लगवा दी गई। तो इस तरह से हमने अपने मैप में चेंजेस को देखना, पहले क्या था, बाद में क्या आया, क्या चेंज आया, बड़ा चेंज है, छोटा चेंज है, उसको लिखते हुए हमने अपना मैप को खत्म कर देना। इसमें फॉर्मेट सेम है, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल, BP1, BP2, लेकिन इनका थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। तो आप हमारी अगली वीडियोस को जरूर अच्छे से देखना, जिसमें आप ये देखो कि हमने मैप को किस तरह से अटेम्प्ट करना। इसके बाद टास्क 1 के लास्ट टाइप हमारे पास आता है डायग्राम। डायग्राम भी बहुत आसान होता है, डिफिकल्टी इसमें कोई नहीं है। सब कुछ आपको एक पिक्चर के फॉर्म में दिया होगा, बस आपने उस पिक्चर को 150 वर्ड्स में ट्रांसफर करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्रिक्स। ब्रिक्स ईंटें बनाने के बारे में आपको एक प्रोसेस दिया हुआ है, स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस दिया जाता है, शुरू कैसे होगा और लास्ट हमेशा खत्म होता है ये डिलीवरी पे, डिस्पैचिंग पे, सुपरमार्केट पे, या फिर कोई भी जो इसकी डेस्टिनेशन होगी जहां पे हमने अपने प्रोडक्ट को भेजना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ अ डिगर क्ले को डब करा जा रहा है, उसके बाद वो क्ले को रोलर पे डाला गया, एक मेटल ग्रिड है, सीलिंग हो रही है, लास्ट में आप उसमें उसके बाद आप सैंड और वाटर ऐड करोगे, उसके बाद उसको मोल्ड में डाला गया, वायर कटर की हेल्प से फिर ब्रिक्स बन गई, फिर इसको ड्राई करा गया, फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे पकाया जाएगा, उसके बाद इसकी पैकिंग होगी, ठंडा होने के बाद फिर उसको हमने डिस्पैच कर दिया, डिस्पैच करके मार्केट में गया, मार्केट में जिस भी पर्पज के लिए हमने इसको यूज करना होगा हम इसको यूज कर सकते हैं।
इस तरह से भी फोटो आ सकती है, आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो, आपको एक प्रोसेस बताया गया है जिसमें आप प्रोड्यूस करोगे ऑरेंज जूस। डायग्राम बिलो शोज हाउ ऑरेंज जूस इज प्रोड्यूस, हाउ ऑरेंज जूस इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये सारे इसमें आपको स्टेप्स दिए जाएंगे, आपने सारे ही स्टेप्स को वन बाय वन बताते जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आपको कोई स्टेप पता है यहाँ दिया नहीं हुआ, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। 150 वर्ड्स में ये पूरी फोटो को आपने ट्रांसफर करना है, इसमें डालना है, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी 4 ही स्टेप्स होंगे, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल, BP1, BP2। बस थोड़ा सा इसमें आपको सेंटेंसेस चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि जो डायग्राम हम अटेम्प्ट करते हैं इसको हम जनरली ज्यादा पैसिव फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। तो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस डिटेल में करेंगे कि पैसिव सेंटेंसेस क्या है, बनाया कैसे जाता है, किस तरह से आप अपने टास्क को और भी स्कोरिंग बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, है ना। और ऐसी वीडियो से पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि जो भी हमारी अपडेट हो, लेटेस्ट वीडियो हो, उसकी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई भी डाउट और क्वेरी हो, यू कैन विजिट Elevation, you can drop your contact number in the comment box, and also you can give us a different type of suggestions that which type of video you want so that detailed understanding can be provided to you. Thank you very much.